शैतान इंसानों में भी होते हैं और जिन्नों में भी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गुमराही सिर्फ किसी नजर ना आने वाली महलूक का काम नहीं, बल्कि बाज इंसानी भी शैतानी किरदार अदा करते हैं। वो मीठी बातें करते हैं, वो दलीलें भी देते हैं, कस्में भी खाते हैं, लेकिन मकसद सच नहीं होता, मकसद भटकाना होता है। शैतान की सबसे बड़ी चाल ये नहीं है कि वो बुराई को बुराई कहकर बुलाए, वो बुराई को खूबसूरत बनाकर पेश करता है, वो गुनाह को आज़ादी का नाम देता है, सरकशी को खुद एतमादी कहता है और दीन से दूरी को जदीदत का लबादा पहना देता है। अल्लाह की किताब को थामे रहो क्योंकि इसमें यकीन है, जबकि गुमराह करने वालों के पास सिर्फ गुमान है। यकीन इंसान को मजबूत करता है, गुमान इंसान को हिलाता रहता है। जब कहा जाता है कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसे खाओ और जिस पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए उसे ना खाओ, तो ये महज खुराक का कानून नहीं है, बल्कि ये इताअत का मयार है। असल सवाल ये है, क्या मैं अपने नफ्स की पैरवी करूंगा या अल्लाह के हुक्म की? देखिए, खुला गुनाह भी खतरनाक है ना, और छुपा हुआ गुनाह भी खतरनाक है। गुनाह, खुला गुनाह मुआशरे को खराब करता है और छुपा हुआ गुनाह दिल को खराब करता है। और जब दिल खराब हो जाए तो इंसान बाहर से कितना ही नेक क्यों ना लगे, अंदर से खोखला हो जाता है। देखिए, इंसान जब सही से नावाकिफ होता है, जब इसे मकसद ज़िंदगी मालूम नहीं होता, जब वो सिर्फ दुनिया की दौड़ में लगा रहता है, तो वो जिंदा होते हुए भी मुर्दा है। अल्लाह की किताब ने तुम्हें जिंदगी दी, तुम्हें शौर दिया, रोशनी दी, रास्ता दिया। क्या तुम इस रोशनी के साथ चल रहे हो या फिर रोशनी हाथ में है और तुम आंखें बंद किए हुए हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बागात दिए, फल दिए, मवेशी दिए, लेकिन साथ ही कहा कटाई के वक्त इसका हक अदा करो, हद से आगे ना बढ़ो। यानी रिस्क सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि शुक्र अदा करने के लिए है। शुक्र सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं, शुक्र ये है कि नेमत को सही जगह इस्तेमाल किया जाए। अगर इस पर गरूर पैदा करे तो वो नेमत नहीं रहता, आजमाइश बन जाता है। तो इन आजमाइशों से बच गए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करिए। ये आपकी मेहनत का नतीजा नहीं, सबसे पहले अल्लाह की अता है। ये तालीमात सिर्फ नमाज और कुर्बानी तक महदूद नहीं, ये मुकम्मल मुआशरा बनाती है। वालदैन के साथ हुस्न सलूक करना, औलाद को गुर्बत के खौफ से कत्ल ना करना, बेहयाई से दूर रहना, नाहक कत्ल ना करना, यतीम के माल की हिफाजत, नाप तोल में कमी ना करना, इंसाफ से बात करो चाहे मामला अपने रिश्तेदार का ही क्यों ना। ये सब इस बात की दलील है कि दीन सिर्फ मस्जिद के अंदर नहीं, बाजार, घर और अदालत में भी जिंदा रहना चाहिए। देखिए, तकब्बुर जो है सबसे खतरनाक बीमारी है। इब्लीस की मिसाल आपको दूंगी। इसने एक सजदा ना किया, लेकिन असल मसला सजदा नहीं था, मसला तकब्बुर का था। तकब्बुर जो है वो इस तरह इंसान का माइंड बनाता है कि मैं बेहतर हूँ, मुझे किसी की नसीहत की ज़रूरत नहीं है, मैं गलत हो ही नहीं सकता। और यही सोच इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, उन्होंने फ़ौरन तौबा की, वो अपनी अना की वजह से अल्लाह ने उसे मुसलमानों से निकाल दिया। इब्लीस से गलती हुई, उसने ज़िद की। यही फ़र्क इंसान और शैतान में। इंसान वो नहीं है जो गलती ना करे, इंसान वो है जो गलती करे, मान ले, तौबा इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह के सजदे में गिर जाए। दुनिया आर्ज़ी मैदान है, ये इम्तिहान है, ये दुनिया मुस्तकिल घर नहीं है, ये कि इम्तिहान गाह है। यहाँ खैर और शर की जंग जारी रहेगी, यहाँ हक और बातिल टकराए जाएंगे। अगर तुम दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे तो आखिरत भूल जाओगे, अगर आखिरत को याद रखा तो दुनिया भी सवर जाएगी। देखिए, तकवा जो है वो इंसान का बेहतरीन लिबास है। लिबास जिस्म को डांपता है, लेकिन तकवा रूह को डांपता है। बेहयाई सिर्फ जिस्म की नहीं होती, किरदार की भी होती है। और तकवा इंसान को वकार देता है, अंदर भी बाहर। इबादत कोई रस्म नहीं है, ये ताल्लुक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ताल्लुक है। हर इबादत में रूह सीधा रखो, यानी आपका दिल अल्लाह की तरफ हो, नमाज, कुर्बानी, जीना मरना सब अल्लाह के लिए हो, यही इखलास है। अगर इबादत दिखावे के लिए हो तो वो इबादत नहीं रहती, वो आदत बन जाती है। आखिरत वाले दिन अमाल तोले जाएंगे, बिल्कुल ठीक ठीक, नेकी 10 गुना बढ़ाई जाएगी। ये अल्लाह की रहमत है, बुराई का बदला इतना ही होगा, ये अल्लाह का इंसाफ है। तो सवाल ये है, क्या हम अपने अमाल को वजनी बना रहे हैं? तमाम नबियों ने एक ही दावत दी ना, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने मुखालफत भी बर्दाश्त की, ताने भी सुने, तकलीफ़ें भी उठाई, लेकिन पैगाम पहुंचाए, दावत देते रहे, हक को नहीं छोड़ा। और अगर हम इनके पैरोकार हैं तो हमें भी सच पर कायम रहना होगा, चाहे मुश्किल कितना ही क्यों ना हो। ये सारी तालीमात मिलकर एक मुकम्मल इंसान बनाती है। कैसा इंसान? अकीदा दुरुस्त होता है, इबादत खालिस होती है, अहलाक पकीज़ा हो जाता है, दिल में शुक्र गुजारी आती है, हम अपने नफ्स पर काबू पा लेते हैं, आखिरत की फ़िक्र ज़िंदा होती है। ये सिर्फ हम सब के लिए नसीहतें नहीं है, ये ज़िंदगी का मुकम्मल निज़ाम है। देखिए, ये सब कुछ पढ़ लेना, ये सब कुछ सुन लेना, ये आसान तो है, मगर इस पर चलना जदोजहद मांगता है। शैतान की आवाज़ हमेशा आसान रास्ता दिखाती है, अल्लाह का रास्ता कभी कभी मुश्किल लगता है, लेकिन इंजाम में सुकून, इज़्ज़त और कामयाबी है, और वो हमेशा के लिए है।
शैतान और इसके साथी, शैतान और उसके साथी तुम्हें उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से तुम उन्हें नहीं देखते। इसलिए इनसे हद दर्जा होशियार रहो। तुम अपने ईमान की हिफाजत करो, तुम्हारा ईमान शैतानों से तुम्हारी हिफाजत करेगा। याद रखना, अल्लाह कभी बेहयाई की बातों का हुक्म नहीं देता और इंसाफ का हुक्म देता है। जहाँ भी बेहयाई और नाइंसाफ़ी नजर आए, समझ जाओ कि यहाँ शैतान की कोई चाल है। हर तरह की बेहयाई और नाइंसाफ़ी से दूर रहो। हर इबादत में अपना रूह सीधा रखो और खालिस अल्लाह की बंदगी करो। और हर इबादत के मौका पर लिबास जो तुम्हारी जीनत है, इससे आरास्ता रहो। पकीज़ा रोज़ी खाओ और इसराफ ना करो। पकीज़ा रिज़्क और लिबास अल्लाह की नेमतें हैं, इनसे खुद को महरूम ना करो। बेशर्मी खुली हो या छुपी, वो हराम है। गुनाह और नाहक ज़्यादती हराम है। गुनाह आप छुप कर रहे हो या दुनिया के सामने कर रहे हो, गुनाह ही है। अल्लाह के साथ शिरक हराम है और जानबूझकर अल्लाह की तरफ कोई बात मंसूब करना हराम। दुनिया में चाहे कितना ही कोई बड़ा पीर या रहनुमा हो, इसके कहने पर गलत रास्ता इख्तियार मत करना। क़यामत के दिन ये सब हाथ उठा लेंगे। ईमान वालों को इनके अच्छे अमाल के बदले में जन्नत मिलेगी। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अच्छे अमाल का ज़हीरा जमा करते रहो। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हक बेचकर सीधा रास्ता दिखा दिया। इस नेमत की कदर करो। दीन को खेल और तफरी मत बना। आखिरत के दिन को फरामोश मत करो। किसी शिफात या सिफारिश के भरोसे में ना रहो। ज़्यादा से ज़्यादा अमल की फिक्र करो। गिड़गिड़ा कर तौबा इस्तगफार करो और चुपके अल्लाह ने जो हदें मुतीन की है ना, इनकी पाबंदगी करो। इनसे आगे मत बढ़ो। ज़मीन में इस्लाह का काम करो। फसाद बिल्कुल ना फैलाओ। अल्लाह को पुकारो और उसी से डरो।